नमस्कार। कभी आप अनंता बनो, कभी आप अपारा बनो, कभी आप बनो अहाना तो कभी पूर्वी। प्रियंका चाहर चौधरी के लिए यह सीजन इतना ज्यादा चैलेंजिंग है जितना किसी भी नागिन के लिए नहीं होगा। एंड मैं किसी भी नागिन को डिसरिस्पेक्ट नहीं देना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूं कि प्रियंका चाहर चौधरी ने सचमुच में इस सीजन के अंदर एक नहीं बल्कि चार अलग अलग कैरेक्टर्स को निभाया है और निभाने की पूरी कोशिश करी है। और आप देखिएगा हर एक पर्सनैलिटी सिर्फ और सिर्फ चेहरा सेम है, लेकिन उनकी जो हाव भाव है, उनकी जो अदाएं हैं, उनकी जो नैन है या फिर आंखों के इमोशंस है वो अलग अलग है। नमस्कार, मैं राहुल भोज आ गया हूं नागिन सीजन 7 के आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर। आई नो थोड़ा सा लेट हूं, बट ड्यू टू सम टेक्निकल एरर कुछ चीजें चल रही थी जिसकी वजह से चीजें नहीं पॉसिबल हो पाए। बट दोस्तों, आज का जो एपिसोड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसमें कि क्या हुआ आखिरकार प्रियंका चाहर चौधरी की नागिन अनंता के साथ, भरनी के साथ क्या हुआ, कैसे वो अंदर लेडी जो है उसका वो कौन है, किससे जुड़ी हुई है वो, प्लस राधिका ड्रैगन जो है वो कैसे यहां पर शादी कर लेगी, कैसे यहां पर हमारा जो हीरो है आर्यमन वो फिर से एक ड्रंक हैड और अल्कोहलिक बन गया है। इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शो की आज की जो शुरुआत होती है वो शुरू होती है एरुल से। हम लोग देखते हैं कि एरुल अपना काम निपटा के वहां से अपने चिंगिस्तान में चीजें कर रहा होता है, जहां पर उसको दिखती है ड्रैगन यानी कि उसकी बेटी। दोनों खुश हैं क्योंकि इनके पास जो है नागमणि भी आ गई है और वो पेपर्स भी आ गए हैं। लेकिन एरुल की एक दबी हुई इच्छा है, और वो दबी हुई इच्छा है कि उस गुप्त मंदिर में प्रवेश करना। उस गुप्त मंदिर में प्रवेश करके एरुल क्या पाना चाहता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्टिकुलरली वहां पर जो लड़की है, जो लेडी है, जो महिला है, उससे कुछ ना कुछ एरुल का बहुत बड़ा कनेक्शन है। और ये भी हो सकता है कि जो करण कुंद्रा की जो वाइफ है वो हो सकता है कि उसने अपने बच्चे के लिए, आर्यमन के लिए कुर्बानी दी हो, नागमणि की रक्षा करने के लिए वहां पर। और वो क्योंकि जो भी गैर मतलब नागिन के अलावा जो अदर लोग हैं वो उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते और वो जमने लग जाते हैं, ठीक है। राधिका में खून है सांपों का, भले ही वो ड्रैगन है लेकिन उसका खून सांपों का है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं उस मंदिर को कर पा रही है, देख पा रही है मणि की मदद से, और प्लस एंटर नहीं कर पा रही बिकॉज शी इज नॉट अनंता जो कि नाग कुल की महारानी है। अब यहां पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे ईस्टर एग हमें देने की कोशिश की गए हैं, जैसे कि उस मंदिर में ऐसा है क्या जिसकी वजह से वो गुप्त था, उस मंदिर में ऐसा क्या था जिसकी वजह से वहां पर वो लेडी जो है वो पत्थर की बन गई, और क्यों यहां पे एरुल ने जब घुसने की कोशिश करी तो वो भी पत्थर का बन गया। क्यों उस मंदिर में ऐसी क्या शक्तियां बसी हुई है जिसकी वजह से जो अभी तक जागृत एक मंदिर है। खैर वैसे अगर देखा जाए तो प्रियंका चाहर चौधरी की नागिन को वहां से नागमणि नहीं निकालनी चाहिए थी, बिकॉज कुछ ऐसा इस्तेमाल नहीं था और नागमणि वहां पे सेफ थी क्योंकि वो मंदिर गायब था। लेकिन अब मेकर्स ने उसको क्यों निकाला है, किस लिए निकाला है, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। शो खत्म होने वाला है, 7 तारीख को इसका आखिरी एपिसोड आएगा दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में, हमारे दिमाग में ये चीज, ये सवालात जो है पैदा होते रहेंगे। अनंत कुल का क्या श्राप है ये भी पैदा होगा। अच्छा, अब यहां पर दोस्तों अपारा को हम देखते हैं। अब यहां पर अनंता अपारा बन गई है, ठीक है। अब ये स्टोरी में लीप आया है 6 महीने का, और उस 6 महीने में बहुत सारी चीजें, नदी में बहते बहते वो मिलती है किसी को, फिर उसके बाद उसका क्या होता है, ये सारी चीजें हो रही हैं, राइट। बट मुझे ये लगता है वो फैमिली को देखकर कि फैमिली को अच्छे से पता है कि ये नाग कुल की महारानी अनंता है, और उन लोगों को ये भी पता है कि ये जो है हमारी नागरानी। मुझे तो वो सांप मतलब इच्छाधारी नाग लग रहे हैं वो सारे, जो भी उसकी फैमिली बनाए गए हैं, उसके 2 भाई, एक भाभी और एक माँ। और वो जो माँ है, स्पेशली वो जो बूढ़ी से कैरेक्टर है, आप अगर देखा होगा वो काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले करती हैं, और उनको इतनी आसानी से इतना सस्ता कैरेक्टर नहीं दे सकते, एज अ फिलर कैरेक्टर ये लोग नहीं दे सकते हैं। तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर को देना ही, क्योंकि वो आगे चल के अपारा को बताएगी कि आप ही हो अनंता, आप ही हो महानागरानी। और इसकी वजह से हमने जो है, हमने उस दिन जंगल में थे, हमने आपकी लाश मतलब बॉडी को जाते हुए देखा था, इस वजह से हम लोगों ने आपको इस तरीके से अप्रोच किया। ये हो सकता है, ये मेरा एक वाइल्ड गेस है, एक थ्योरी है, आप लोगों की कुछ और हो सकती है, यू नेवर नो, राइट। तो इस वजह से अब यहां पर हम देख रहे हैं अपारा के, आप लोग देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, यहां पे इसको ना बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न और वोक किस्म की लड़की दिखाया है, जो अपने फैमिली के तरफ ग्राउंडेड भी है, जो तरक्की के बारे में भी सोच सकती है। कैरेक्टर्स देखिएगा, हाँ,
पूर्वी का जो कैरेक्टर था वो बहुत ही शाय था, टिमिड था और वो अंदर ही अंदर रहती थी। फिर उसके बाद अनंता का कैरेक्टर हमने देखा जो कि एक फियर्स वॉरियर की तरह एकदम हुक्म करती थी, चिल्लाती थी, ये अनंता थी। फिर आहाना हमने देखा, आहाना जो है वो चुलबुली सी थी, चंट लड़की थी, राइट, और अमीर थी, रईस थी। और ये जो अपारा है मिडिल क्लास लड़की का इन्होंने कैरेक्टर दिया है, जो कि जिसके अपने सपने हैं, जिसकी अपनी ख्वाहिशें हैं, जो कि फैशन को काफी ज्यादा प्रेफर करती है। नोज रिंग देख लीजिए, एकदम डिफरेंट लुक उसको दे रही है प्रियंका चाहर चौधरी को। इस तरीके से मेकर्स ने एक चीज तो बहुत अच्छी करी है कि प्रियंका के आगे बैक टू बैक अलग अलग रोल्स फेंके हैं, 4 रोल्स फेंके, और उन चारों रोल्स में प्रियंका सूटेबल रही है। कोई भी आप नागिन बता दीजिए जिसने कि इस तरीके से 4 अलग अलग, भले ही उन्होंने मां बेटी का किरदार निभाया हो, भले ही दादी मां बेटी का किरदार निभाया हो, या कुछ भी, मेरा नो हार्ड फीलिंग्स टू ऑल द नागिन्स आउट देयर, ठीक है, नॉट काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग देम, बट इतना कहना चाहूंगा कि एक ही शो में 4 अलग अलग डिफरेंट पर्सनैलिटी दिखा पाना, ये एक बहुत ही सुलझे हुए और एक बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि मैच्योर एक्टर की बात होती है, जो कि प्रियंका चाहर चौधरी में देखने को मिलती है। और प्रियंका सचमुच में चारों ही किरदार में बहुत ज्यादा पसंद की जाए। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप लोगों को अनंता पसंद आ रही होगी या आहाना, मुझे जो है पूर्वी सबसे ज्यादा उसका चैलेंजिंग कैरेक्टर लगा, बिकॉज पूर्वी इज अ पार्ट ऑफ प्रियंका जो राइट नाउ शी इज। प्रियंका इज अ कॉन्फिडेंट गर्ल, वही पूर्वी एक टिमिड, शाय, इंट्रोवर्ट, अपनी बातें ना बोल पाना, इस तरीके की लड़की है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्चुअल में देखा जाए तो पूर्वी उसके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा होगा, और उसके बाद जाके अनंता और बाकी ये सारी जो लड़कियां का कैरेक्टर उसने पोर्ट्रे किया है। अच्छा, इन सब के बीच में एक दिमाग में और भी सवाल आया कि यहां पर जो जिस तरीके से दिखाया है कि आर्यमन की शादी हो गई है उसके साथ, तो उसके पीछे का क्या लॉजिक होगा, क्यों, कैसे आर्यमन को जो है नागिन, मतलब अपनी ड्रैगन ने जो है मना लिया होगा कि मैं तुझसे शादी कर लेती हूं, फिर उसके बाद किस तरीके से वो मान गया होगा, प्लस वो अभी ड्रंक एंड पोजीशन में चला गया है, तो वही वो इतना दारू पी रहा है जितना वो राधिका के टाइम पे था। तो ये बात थोड़ा सा ना मेकर्स ने इसको लेयर्स नहीं दी है, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर आर्यमन को ये लोग लेयर्स देते थोड़ा सा, ये कुछ इस तरीके से आर्यमन के किरदार को बनाते कि वो उसके बाद जो है टूटा भी है लेकिन अपने काम में भी फोकस्ड है, तो वो कुछ अलग बात होती है। अभी ऐसा लगा कि इन्होंने मेहनत नहीं करी है आर्यमन के किरदार के लिए, नमिक के लिए। इन्होंने कहा है कि हाँ चलो ये बीमार, मतलब ये इस तरीके से लाइक पहले भी ये लड़की छोड़ के गई थी तो इसको दारूबाज बना दो, अभी भी लड़की छोड़कर गई जो है तो इसको दारूबाज बना दो। इसको कायदे से ये सोचना चाहिए था, इसको इस तरीके से, मतलब इसको सेल्फ अवेयर करते कि आखिरकार क्यों किया होगा, सोचने पे, या फिर वो उसको ढूंढ रहा होता कि कहां गई है। उसने वो मतलब कोशिश ही छोड़ दी है अनंता को पाने के लिए और आहाना को पाने के लिए, उसने सोचना ही बंद कर दिया। तो ये मुझे हजम नहीं हुआ। मैं सोचा था कि काश आर्यमन के किरदार के साथ भी लेयर्स ऐड ऑन करते हैं। इन्होंने सिर्फ प्रियंका, चलो प्रियंका तो मेन लीड है, उसके साथ तो लेयर्स इनको इन्वॉल्व करने ही करने होंगे, उसके लिए तो स्टोरी इनको डेवलप करनी ही होगी, राइट। लेकिन बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं उनमें से इन्होंने राधिका की स्टोरी को बहुत अच्छे से कुक किया है, बहुत अच्छे से बनाया, क्योंकि ऑफकोर्स वो विलन है। बट उसके साथ साथ इनको आर्यमन को थोड़ा फुटेज देना चाहिए था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, और भरनी को देना चाहिए था। भरनी के लिए इन्होंने वो दूसरा नाग बुला लिया, चोमूसा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। पता नहीं क्यों उसके आओ भाव, उसके जगह सैकड़ों अच्छे लड़के थे। इनफैक्ट उसके जगह आप उस रविश को बुला लेते जो पहले जो है रविश बना था, अगर आपको याद होगा, उसके जगह उस लड़के को भी बुला लेते, वो ज्यादा जस्टिफाइड लगता कैरेक्टर। बट यहां पर वो आया, उसको डायलॉग भी नहीं बोल पा रहा है, तलो तलो तुम यहाँ पे तलो, हमको यहाँ थे धाना थई है, मैंने भी धुनने थी तोतित कली, लेकिन मिली नहीं मिल को। तो ये भाई आपको थोड़ा सा, आई एम नॉट मॉकिंग हिम, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू से टू द मेकर्स कि अगर आपको अपनी कैरेक्टर स्टोरीज को काफी ज्यादा मतलब ऐसा करना है कि इंपैक्ट डालना है, तो एटलीस्ट आपको एक्टर से एक्टिंग तो निकलवानी चाहिए। उस लड़के को एक्टिंग नहीं आ रही है, एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे उसके, और आप उस लड़के को जो है इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो। सो आई पर्सनली डोंट लाइक इट, राइट। आई डोंट नो अबाउट योर्स, आपका क्या रिएक्शन है, क्या आप कहना चाहते हैं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन दिस इज माई पर्सपेक्टिव, राइट। तो ऐसा है, उसके साथ मुझे वो जमा नहीं है। हालांकि भरनी और उसकी जोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, बट ठीक है, अगर उस कैरेक्टर को इन्वॉल्व करना ही था तो किसी और एक एक्टर को आप लेके आ जाते हैं। यहाँ पे नेपोटिज्म का कार्ड नहीं खेलते, क्योंकि वो उर्वशी का बेटा है, इस वजह से। खैर, अब देखते हैं कि अब ये दोनों कैसे मिलकर जो है नागिन को ढूंढेंगे, अनंता को ढूंढेंगे, ये इंटरेस्टिंग रहेगा।
आगे आने वाले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है आर्यमन और अपारा का जो है आपस में सामना होगा। अपारा को उसकी शक्तियां वापस आ रही हैं, चांद की रोशनी में उसकी असलियत बाहर आ रही है। तो ये सब चीजें वो रिफ्लेक्शंस हैं, वो निकल कर आएंगे उसके, जो कि उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट है, ऑब्वियस सी बात है। सो अब देखते हैं कि नागिन और क्या इंटरेस्टिंग ये लोग बनाते हैं। लेकिन हाँ, एपिसोड की अगर बात करें तो मुझे एपिसोड जो है 10 में से लाइक आई वुड लाइक टू रेट द एपिसोड एंटायर एपिसोड 8, जो मुझे ऐसा लगता है। व्हाट इज योर रिएक्शन? कमेंट कीजिए, बताइए मुझे, और देखते रहें आपका फेवरेट चैनल, नाम है सपोर्ट करें। बाय बाय।